सबसे पहला तो आपको बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो सुन रहे हो और देख रहे हो और आप मुझे बहुत सारी जगह में शायद आपके नाम का लाइक भी देखा हूँ। तो आपका प्रश्न है, धनु राशि आपका है 7.5 समापन, कब तक इंतजार करेंगे? और दूसरा, आपका हस्बैंड जी का कुंभ राशि है और उनका सेकंड फेज है। पहला फेज में आपका पारिवारिक समस्या बना और डिवोर्स और कोर्ट कचहरी वगैरह बना। मैं इस केस का नाम लेना नहीं चाहता हूं, किसी का मान सम्मान का बात है। तो मैं वीडियो में मेरे दर्शक बहुत अच्छा प्रश्न ये माता रानी पूछे हैं और आप सबको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर मिले। और ये मेरे को आगे से भी 2-3 बार ये प्रश्न कर चुके हैं, अलग अलग दिशा में पूछे हैं। लेकिन सबसे पहला, जब हमें कोई प्रश्न करता है, हमारा तो कोई औकात नहीं है, सीधा हम लोग प्रश्न कुंडली खोलते हैं। अभी ग्रह क्या कह रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या लग्न है, लग्नेश कहाँ गया है और कौन सा नक्षत्र का ये प्रश्न है। लेकिन ये समय थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका है। हमारे उड़ीसा के पंचांग के अनुसार मैं कुंडली नहीं खोल सकता। दूसरा बात है, आप सबको मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, चलो ये माई नहीं जानती थी लेकिन कॉल कर दी, आप सबको कहूं, संधि समय और शनिवार का दिन हो, संध्या समय और शनिवार का दिन हो, या किसी भी संध्या मुहूर्त हो, चाहे अर्ली इन द मॉर्निंग संध्या, 3 संध्या होता है, तो सुबह का संध्या, ये जो सायंकाल सनसेट संध्या, और 2 संध्या होता है दोपहर का संध्या। इस समय कभी भी प्रश्न किसी को नहीं करना, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी बेस। ऐसे बातचीत हो सकता है, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये काल बेला और ये तो अमृत बेला नहीं है, संधि मुहूर्त है। इट इज अ डेंजर जोन टाइम पीरियड। यहां मैं कुछ भी कहूंगा, अगर नेगेटिव निकल गया मुंह से, घट जाता है। तो इस समय एस्ट्रोलॉजर को शांत और सावधान होना चाहिए। और इस समय ग्रह जनित प्रश्नों का उत्तर, बहुत अच्छा प्रश्न है, और अभी अगर ये प्रश्न किए और मैं प्रश्न कुंडली के अनुसार उत्तर देता तो सटीक उत्तर निकलता। लेकिन इनका अज्ञानता कह सकते हैं, या फिर मेरा व्यवस्था कह सकते हैं, या मेरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है कि ये समय मैं प्रश्न कुंडली खोल के इनका उत्तर को दे सकूं। तो आप सबको मैं इस सुंदर अवसर पर, जो माता रानी इतना दूर से मुझे फोन की हैं, और मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, इस समय आप लोग प्रश्न नहीं करना। लेकिन जब पूछे हैं और मेरा टाइम होता नहीं और इनका योग है मेरे से बात करने का, शनि के होरा, शनि का मुहूर्त, शनिवार का दिन, संध्या समय, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। मैं इस समय मौन और ध्यान करता हूं, लेकिन कुछ प्रेशर था इसलिए यहां बैठा था। मैं गदी में ही बैठा हूं, हटा नहीं अभी तक, लेकिन कुंडली का काम तो नहीं कर रहा हूं, कुछ आप लोगों का प्रश्न उत्तर का ही काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं इनका कुंडली को देख चुका हूं, इनका पति का भी कुंडली देख चुका हूं, और आप भी ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि इनका धनु राशि में 7.5 हुआ और इनका 7.5 में इनके साथ, और जब उनका पति का कुंभ राशि का फर्स्ट 7.5 का पहला चरण, फैमिली डिस्टर्बेंस कुछ भी हुआ, चलो वो बात बोलने का जरूरत है। अब इनका प्रश्न है, हम धनु राशि वालों को कितना दिन इंतजार करना है कि हमारा मैटर सॉल्व हो जाए। दूसरा ये था, अगर मैं लड़ती हूं या मेरा हस्बैंड के साथ केस वगैरह करती हूं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सबको सर्वविदित है। फैमिली कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, केस डेट, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। तो क्या हम लोगों का कोई अच्छा भला होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहला बात, कब तक इंतजार करें? मैं समझ रहा हूं आप सभी जितने भी मेरे को प्रश्न लिख रहे हो, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, मैसेज में, और यूट्यूब के वीडियो के नीचे,
देख रहा हूं आप सब व्यग्र हो चुके हो, आप सब हड़बड़ी हो चुके हो। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। पहला बात, आप लोग जो लोग कह रहे हो कि अभी शनि का 7.5 धनु का खत्म हो गया, मकर वालों का सेकंड फेज खत्म हो गया, नहीं हुआ है, अभी 17 तारीख तक बाकी है। तीसरा बिंदु यह है कि जब तक मैं बार बार बोला हूं, आपका पेशेंस तब तोड़ना जब 3 अल्टीमेटम दिया हूं, 17 जनवरी, मार्च 30, नवंबर 30 के बाद। अच्छा, आप बोलोगे अब तक तो कुछ नहीं हो रहा है यार, अभी तुम्हारा ये 5, 10, 25, 50 दिन या 1 महीना के बाद ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर से कुछ गिरेगा जो ठीक हो जाएगा। काल संक्रांति था, मेरे गुरुजी के साथ 1.5 घंटा तक इसी के ऊपर चर्चा चला। पहला प्रश्न का उत्तर यह है, शनि उत्तर हमारे उड़िया में है, मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं, वो कविता नहीं बोल रहा हूं। जब शशि माने चंद्रमा, शनि माने आपके शनि ग्रह, जब आखिरी फाइनल होता है तब 6-4 मार के गेम जिताते हैं, यानी तभी उग्र फल देते हैं जब वो उतरते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप सोचो, आपको मैं राशिफल में कहता हूं, अभी जैसे मकर राशि का अष्टम चंद्रमा था, आज नवम चंद्रमा है, और मैं जब बोलता हूं तो आप बोलते हो कुछ नहीं हो रहा है, अष्टम चंद्रमा होने के बाद भी नहीं हो रहा है, लेकिन हिट तभी होता है जब उतरता है। ऐसा ही तीसरा बिंदु है, देखो धनु राशि में आपका 7.5 से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुआ, या आपका पति देव का कुंभ राशि में 7.5 से फैमिली डिस्टर्ब हुआ, ये पहला प्रश्न। तो अगर आपका 7.5 का द्वितीय चरण में शनि था, आपके दाम्पत्य जीवन को देखा, हिट किया, डिस्टर्बेंस हुआ, या फिर ऐसा समझो धनु राशि का आखिरी 7.5 का ढैया, कुंभ का पहला ढैया, दोनों का एक साथ 7.5 का कॉन्साइड, जिसमें यह हिट हुआ। तो जब किसी का 7.5 उतरता है तो पॉजिटिव थर्ड फेज का शनि, मतलब थर्ड हाउस का शनि चंद्रमा से बनता है, बड़ा बली होता है, अच्छा फल प्रदायक होता है, राजयोग प्रदायक होता है, बहुत सारे शुभता होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अब तक नहीं गया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 17 तारीख जनवरी को एंटर बटन दबाएंगे और रिजल्ट मिलेगा, नहीं। कुंभ राशि में शनि जाके थोड़ा बली होंगे, 1-2 डिग्री आगे जाएंगे, 4-5 डिग्री आगे जाएंगे, कारकत्वों पे आएंगे तो कुछ फल करेंगे। अभी तो शनि लास्ट या संधि अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन अब तक जितने सारे लोग, आज भी मैं बहुत सारे लोगों का कुंडली देखा, सब बोल रहे हैं मकर राशि वाले, सर कुछ तो अच्छा दिख रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कई सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, कई सारे काम जो लटके पड़े थे खुल के हो रहे हैं, हमें भी इंटरेस्ट लग रहा है, हमारा भी ऊर्जा बढ़ रहा है। और धनु का भी मैं जितना देख रहा हूं, वो लोग भी बोल रहे हैं सर हाँ, अब हम लोगों का माइंड फ्रेश हो रहा है, नया काम, नया अपॉर्चुनिटी। तो पॉजिटिव तो सुन रहा हूं, नेगेटिव तो नहीं सुन रहा हूं अभी तक। आज भी एक बिहार से महाराज आए थे उनका कुंडली दिखाने के लिए, उतना दूर से चलते चलते बोला नहीं ऑनलाइन नहीं गुरुजी, मैं आपके साथ बैठ के देखना चाहता हूँ। और उनका बेटी का, उनका बेटा का, उनका सारा सबका कुंडली मेरे पास बहुत देर तक बैठे, मिठाई भी लाए थे, दिए, गंगा जल भी लेके आए थे, उनके 5 किलोमीटर दूर में गंगा जल। तो वो भी अपना कुछ पॉजिटिव मैं देख रहा था उनका बॉडी लैंग्वेज में और बाकी सारा में, तो पॉजिटिव तो हो रहा है। अब प्रश्न आपका है कब तक इंतजार करें। देखिए, आपका जो भी मैं कुंडली देखा हूं और उसमें आपका जो भी स्थिति है बृहस्पति का और पति का कारक ग्रह का, देखो डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन डिले जरूर है। और तीसरा, शनिदेव फल तभी देते हैं जब हमारे अंदर उसके लिए पात्रता, दक्षता और चरित्रता बनता है। और मैं सारे वीडियो में एक ही बात बोला हूं कि हम अपने को टाइम दें और बनाएं, अधैर्य ना हो। फल शनि बाबा किसी का नहीं बिगाड़े और ना ही बिगाड़ेंगे।
और दंड देते हैं तो मरम पट्टी भी करते हैं, समस्या बनाते हैं तो समाधान भी करते हैं। और मैं कई धनु राशि वालों का कुंडली 7.5 साल 8 साल से देख रहा हूं। कईयों का भयंकर झगड़ा झमेला झंझट में भी आखिरी में उनका पति पत्नी का मिलन हुआ है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट 1 2 3 केस होगा जिसमें वृश्चिक राशि का 7.5, तुला राशि का 7.5 को भी मैं फॉलोअप किया हूं। मेरे पास वो केस हिस्ट्री और कुंडली हैं। 100 में से 1 2 केस अगर फेल्योर होता है तो होता है, अगर कुंडली उतना दुर्बल हो तो। बाकी 97% 7.5 के बाद पुनः मिलन देखा हूं। किसी का मध्य ढैया में, किसी का आखिरी ढैया में हो ही जाता है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि प्लीज अधैर्य ना हो और अपना जो भी आपका कुंडली के अनुसार आप लोगों को साधना, तपस्या, जप, पाठ दिया गया है उनको करें। और आखिरी बिंदु इतना कहता हूं, गुड़ बन जाए ना तो चीटी छोड़ के रह नहीं सकता। हृदय में प्रेम जग जाए ना तो कितना भी लंपट पति हो घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो हमारे अंदर प्रेम का ज्योत जलाएं, धैर्य का और इंतजार का जो प्रयास है उसे जारी रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैं इस बात को डंके के चोट के साथ कहता हूं, कोई भी राशि हो, शनि बाबा जिसको क्रूर ग्रह, पाप ग्रह कहा जाता है, डिले और दुखेश और रोगेश कहा जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है, लेकिन हृदय से अगर आप उसे बुलाओ और वो एक बार अगर सुन ले तो अच्छों का काम शनि बाबा करते हैं और कर ही देते हैं। मेरा गुरुजी का भी कथन है, झूठ तो हो नहीं सकता। अगर कोई शनि बाबा का 21 दिन का पूरे तन मन धन प्राण हृदय भाव भक्ति भाव से पीपल वृक्ष के नीचे अगर या अपने घर में भी दिया जला के बाबा को बोले और अपना समस्या बोले तो बाबा सुनते हैं और समाधान कर देते हैं। हाँ, शनि माने डिले है, डिले होगा, डिने नहीं हो सकता। चाहे किसी का भी समस्या हो, चाहे पति या पत्नी, अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एस्पिरेशन एंड कमांड दें, पॉजिटिव आकर्षण लगाएं तो सब कुछ संभव है। आवश्यकता है एक आध्यात्म शक्ति का, और उसका कृपा मिला तो असंभव भी संभव होता है। और 7.5 है, अगर कुंडली का प्रॉब्लम से घटा है तो भी, और 7.5 है तो भी, अगर उसके तहत जो भी पूजा पाठ है अगर वो कर सकें तो जरूर और जरूर सफलता मिलता है। और जो भी पाठ दिया गया उसके साथ अनुष्ठान को ना छोड़ें।